नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। गांधी भवन में हम हैं और यहाँ पर अब हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेंद्र डोगरा हैं। वो यहाँ पर तकरीबन 20 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उनके बारे में बता दूं कि वो बैंकर रहे हैं और उसके साथ वो थिएटर एक्टर भी रहे हैं। बहुत सारी उनके अंदर विधाएँ हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए अब हमारे साथ है डोगरा साहब। डोगरा साहब, स्वागत है कंचन टीवी पर। क्यों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ऐसा है, जैसे आपने आज बात करी है, मेरा शौक़ रहा है, ये नेचुरोपैथी मेरा शौक़ है। बेसिकली बैंकर थे, योगा करते थे, प्राणायाम तो करते। रिटायर होने के बाद आपने नेचुरोपैथी? मैंने रिटायरमेंट से पहले ये नेचुरोपैथी योगा किया हुआ था, डिप्लोमा। जी। क्या हुआ कि हमारे जो टीचर थे योगा के, वो एक दिन लेके आए फॉर्म कि नेचुरोपैथी कर लो। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है ABC क्या है, इसके हमें नहीं पता क्या है नेचुरोपैथी, बट हमने फेंक दिया, हम नहीं करना। बट ही वॉज बेंट अपॉन, इसको करना पड़ेगा आपको। ओके। तो हमने फर्स्ट ईयर का कर लिया, सेकंड ईयर का कर लिया, फाइनल का भी कर लिया। तो बैंक में ही थे। और संडे हम वहाँ जाते थे, अम्बाला में ना, ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तो सेंटर था ही नहीं। जी जी। प्रैक्टिकल हमने पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए। बट फॉर प्रैक्टिकल अम्बाला जाते थे, वहाँ सेंटर है नेचुरो। तो यहाँ पर गांधी भवन से जुड़ना कैसे हुआ और कब हुआ? गांधी भवन से ऐसे पढ़े यहीं पर। जी। नेचुरोपैथी का सेंटर, वो पढ़ाने वाले पहले टीचर थे एंड वी आर द फर्स्ट बैच। 6-7 लोग पढ़ने वाले थे, हम स्टूडेंट थे उनके। तो जैसे 2001 में मैं रिटायरमेंट हुई, हमारी बैंक से हुई, तब मैंने बिफोर ले ली थी VRSI। हालांकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे नहीं जाना, मेरा अच्छा काम है, हेल्थ मेरी ठीक है। बट कुछ दोस्त थे, यार छोड़ो, चौथी महीने की तनख्वाह लो, पेंशन लो, घर जाओ, बिना काम के पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या करें, थिएटर मेरा एक पैशन था। मैं 1964 से थिएटर करते थे अमृतसर स्कूल ऑफ ड्रामा अमृतसर में। फिर बैंक में आ गए, बैंक में भी करते रहे, यहाँ भी किया। फिर बॉम्बे में चले गए, बलराज चांद जी हमारे मेंबर थे क्लब के, अमृतसर नाटक कला केंद्र के, उनके साथ जाना, उन्होंने बुलाना, तो वहाँ चलते रहे। कई बार होता है, कहता आप फिल्म काफ़ी सारी चीज़ों में निकले हैं आप। क्रिकेट मैंने खेली है स्कूल बॉयज, सुनना बाकी रह गया। स्कूल बॉयज़ में जब पंजाब बड़ा होता था, तो हमने स्कूल में जो ना पंजाब जो टीम थी, उसमें मैं था। ओके। और हमारा 7 दिन का कैंप लगा, कब 58 में, 1958 में। कहाँ पर? जलंधर में। फॉर 7 डेज। दिसंबर का महीना हमें एक सराय में ठहराया गया था, बिस्तर हम लेके जाता, अभी इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। और बारादरी ग्राउंड जो है पटियाला में, वहाँ हमारा मैच था। वहाँ हमें रखा गया, बहुत बढ़िया कमरे थे, फर्स्ट क्लास A1। और बारादरी ग्राउंड हम खेल ले, किसके अगेंस्ट? दिल्ली के अगेंस्ट। वो लोग बड़े बड़े हाई सेकेंडरी स्कूल और हम 14-15 साल वाले। बट दैट वॉज इंजॉयबल। हमने 5-6 दिन, आपने हर फील्ड को एंजॉय किया। अगर अब बात की जाए नेचुरोपैथी की, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। नेचुरोपैथी अपने आप में कोई पैथी है ही नहीं। ये एक जीवन जीने का ढंग है। यू कैन से आज जो हमारी जितनी बीमारियां, 3-4 को छोड़ दो, ये टाइफाइड हो गया, TB हो गया, HIV हो गया, और कह सकते हैं और एक आध बीमारी है जिसको हम कहते हैं कीटाणु होते हैं। तो उनके लिए, बीमारी के लिए हमें कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत होती है। वो भी हम, आयुर्वेद हमारी बेस्ट है, लेकिन एलोपैथी का उसके ऊपर प्रभाव है, हमें यही करना। तो डोगरा साहब, यहाँ इलाज कैसे करते हैं? हम इलाज पंचमहाभूत से करते हैं। हमारे मिट्टी पानी के इलाज है, नो मेडिसिन। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो हमारी बॉडी है, आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे बना, सारा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ, सारा कुछ। अल्टीमेट प्रभावी पैथी है आपकी? बिल्कुल प्रभावी है, यही बेसिक है। क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ से बनी है, अगर उसमें कोई टूट फूट होगी तो वही रिपेयर करेगी। बेसिक। लोहे के साथ लोहा वेल्डिंग कर सकते हो, लकड़ी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। लकड़ी का लकड़ी जोड़ से लकड़ी। तो जब बॉडी हमारी पंचमहाभूत की बनी है, तो पंचमहाभूत से 75% हमारे पास पानी है। तो कितने क्लाइंट्स हैं या रोगी कहा जा सकता है, कितने डेली यहाँ डील करते हैं आप लोग? रोज़ हमारे 10 से 12 लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और वो होते हैं जो हर जगह से निराश होकर आए हैं? बिल्कुल, थक हार जाते हैं सर, बस ये हमारी बस हो। हम कहते हैं हम किसी रोग का कोई इलाज नहीं करते। मेरा पहला वर्ड ये होता है, हम किसी रोग का कोई इलाज नहीं करते, हम रोगी का इलाज करते हैं। बिकॉज वी आर टू वर्क ऑन द कॉज। आज हम मोर देन 90% मन से बीमार हैं। जो तो मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कतें कौन सी दिक्कतें लेकर लोग आते हैं आपके पास? देखिए, लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी है,
टेंशन है, स्ट्रेस है। जब मैं लिखता हूँ ना, हिस्ट्री लिखते हैं पहले, मैंने बोला ना 4-5 बीमारियाँ छोड़ दो, बाकी लाइफस्टाइल की बीमारियाँ। जी जी। जो हाइपरटेंशन है इसका कोई बैक्टीरिया नहीं होता, हार्ट का कोई नहीं होता, आर्थराइटिस का कोई नहीं, हाइपर एसिड इनका कोई, ये सारी लाइफस्टाइल की दिनचर्या से, हमारे खान पान से आए हैं। और डॉक्टर जब वहाँ जाते हो कहते हैं जी ये दवाई तो आपको छोड़नी नहीं है, ताउम्र खानी है। जी जी। वो ये नहीं कहते कि इसको छोड़ दो। आजकल जैसे हो रहा है कि एंटासिड की गोली खाली पेट खानी सबको खानी है, क्योंकि हमारा जो खाना है गलत है। 80% हमें अल्कलाइन खाना चाहिए, 80%। डोगरा साहब, मैं जानना चाहता हूँ 10 से 12 क्लाइंट आपके डेली आते हैं, कितने ठीक होकर जाते हैं, या कितना प्रभावी आपकी थेरेपी उन पर रहती है? बहुत प्रभावी है। हम उनको जीना सिखाते हैं। जी। जब एक आदमी 10 साल 15 साल बीमार होगा 6 दिन में ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बॉडी नहीं ठीक करना, बॉडी हील्ड इटसेल्फ इफ़ यू लीव इट अलोन। इसको छोड़ दो। हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो उपवास है। खाने को छोड़ो। जितने जीव जंतु हैं उनका कोई डॉक्टर है नहीं है। जो हमारे घरों में कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कोई भी रखते हैं, जो हमारे साथ में, जिनका हमें पता है, जैसे वो बीमार होते हैं खाना छोड़ देते हैं। 2-2 3-3 दिन कुछ नहीं खाते, जितना मर्जी प्यार करो उनको। घास खाएंगे, वॉमिटिंग करेंगे, पता लगता है। वो कहते हैं हम अपने को साफ कर रहे हैं। मेरे पास एक डॉग था, पुरानी बात है, मैंने रखा नहीं था कभी, ज़बरदस्ती कोई दोस्त दे गया। एक दिन मैं देखा वो बाहर वॉमिटिंग कर रहा था, घास खा रहा था। मैं शाम को डॉक्टर के पास ले गया। मैं गया, देखो नंदा इसको क्या हो गया, उल्टियाँ कर रहा है और मेरा सारा लॉन ख़राब कर दिया। सर ये उल्टियाँ नहीं कर रहा है, ये अपने को साफ़ कर रहा है, इसका पेट ख़राब है जी। अब ये घास खाएगा, वॉमिट करेगा, जब तक इसको पेट ठीक नहीं हो ये कुछ नहीं खाएगा। अरे इट हैपेंड जी। और वही आप यहाँ सिखाते हैं? वही हम सिखाते हैं, वही आप दिनचर्या ठीक करते हैं, खान पान ठीक करते हैं। हमारी बॉडी को ठीक करने की जो एनर्जी है ना, वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं, जीवन शक्ति जिसको कहते हैं, जैसे यू कैन से इट्स एन इलेक्ट्रिसिटी इन अवर बॉडी, वही हमारी बॉडी को चलाती। खाना नहीं चलाता, खाना तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे पंखा है, ये चल रहा है ना, बिजली से चल रहा है। हमारा हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, कौन चला रहा है? वही एनर्जी चला रही है। वही एनर्जी डाइजेशन में जाती है, वही असिमिलेशन में जाती है, वही एक्सक्रीशन में जाती है, वही रिप्रोडक्शन में जाती है। जितना काम कर रहा है वही एनर्जी कर रही है, फूड नहीं कर रहा काम। फूड तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। हम कहते हैं फूड खाओ, डाइजेस्ट तो करना है, तो हम कहते हैं उपवास करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर नेचुरोपैथी से कैसे इलाज किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और अभी के लिए डोगरा साहब, चाहूँगा हमारे दर्शकों को जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बदलनी चाहिए, उनको जीवन में लानी चाहिए, ताकि उनको दिक्कतें कम से कम सामने आए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि दिनचर्या को अपनाओ। पहले तो सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ जी। क्योंकि हम लोग जब सूर्य पहले से उठ जाएंगे ना, जैसे पंछी उठते हैं, दिन चढ़ने वाले चरपरिंग शुरू कर दे, किच 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 आवाज़ आती है कि उनको पता है सूर्य आ रहा है, उसका स्वागत करते हैं। हम लोग सोए रहते हैं। अगर हम सुबह उठ जाएं और 10-15 मिनट या आधा घंटा धूप ले लें, विटामिन डी की कमी नहीं आएगी आपको। प्रॉपरली नहाना धोना, पेट साफ़ होना चाहिए। हम तो खाना खाते हैं, कोई चाय पी रहे हैं, पेट साफ़ नहीं हो रहा, क्योंकि दिनचर्या ठीक नहीं। हमें दिनचर्या ही ठीक करना है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, पानी पिएँ, थोड़ा सा टहलें, और आपका पेट जो है साफ अपने आप होना चाहिए जी। भूख आपकी अगर नहीं है, आपको खाना खाने का कोई अधिकार नहीं जी। भूख है तो खाना खाइएगा। आपको बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए खाना खाते हुए। खाना क्या खाना है? जो फल सब्जियां मौसम के हैं। जब खाना खाना तो फिर खाना ही खाना है जी। कोई किताब, कोई मोबाइल, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। और खाना ढंग से खाइएगा, चबा के खाइएगा। और हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो है प्रोटीन अलग अलग खाइएगा। हम दाल चावल खाते हैं, दाल जो है प्रोटीन है, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में होता है, रोटी का पाचन मुंह में होता है, 30% होता है। तो रोटी को सूखा हल्का हल्का चबा के खाओ। हो सकता है लिखा मैंने 2 रोटियां खाने, हो सकता है एक के बाद या बस कर दो जी, क्योंकि वो एनर्जी पूरी पहुंच गई बॉडी में, बॉडी को पता लग गया। देन उसके बाद दाल खा लो। दाल जो है वो प्रोटीन है, वो भी चाहिए हमारी बॉडी। वो उसका पाचन हमारे स्टमक में जाके होगा, उसका मीडियम एसिडिक है। तो अगर खाने को ढंग से खाएंगे, कब खाना है? जब आपको प्रॉपर भूख लगी हो तो।
तो ही अधिकार है खाने, तो खाने का अधिकार टाइम के हिसाब से, टाइम ना, नो टाइम, भूख के हिसाब से। भूख नहीं है तो टाइम हो गया। जी। फिर हमने होता है कि 2 रोटी खानी है, दाल खानी है, दही खाना है, सलाद खाना है, वो एक प्लेट आ जाती, देन वी फिनिश इट। बल्कि बॉडी मांग नहीं रही, वो क्या होता है, जमा होता है। जो आज लोगों को क्या जी, कॉन्स्टिपेशन है जी, एसिडिटी है जी, फ्लैटुलेंस है जी, मोटापा क्यों हो रहा है? वो बैग बढ़ता जा रहा है, बैग बढ़ता है, एवैक्यूएशन नहीं हो रही, क्योंकि वो जो जीवनी शक्ति है उसको हमें समय देना है कि वो प्रॉपरली इसको क्लीन करे। जैसे कोई बाहर से चीज़ जाती है तो वो अपना काम शुरू करती है डाइजेशन का। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, अगर ये बदलाव हम जीवन में करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल 100% रहेंगे, 100%। देखिए हमारा सिस्टम तो सुनो, मैंने सुबह भी बात करी कि हमारा जो ऋतुचर्या है, अब देखो सर्दी है, धीरे धीरे आ रही है, गर्मी जा रही है, सर्दियों के जो गर्मी के जो फल सब्जियाँ ख़त्म हो जाएंगे, सर्दी के आएंगे, तो उसके पहले क्या आता है, 9 दिन के नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे का मतलब ये है कि अभी आप फास्ट करो, जो पीछे आपने खाया था उसका कुछ ना कूड़ा कबाड़ा अंदर जमा हो गया है, वो साफ हो जाए, वो साफ हो, बॉडी को रेस्ट दो। जैसे हम कहते हैं किसान एक फसल काटता है, खेत को फिर हल चलाता है, खुला छोड़ जाता है, जी जी जी, खरपतवार निकालता है, फिर उसके बीच में नई खाद डालता है जो पहले गोबर वाली होती थी, फिर उसको पूरा ला के बीज लगाता है, पूरी भरपूर फसल होती है। वही हमारा सिस्टम है, पहले जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दो, उपवास करो, 8-9 दिन जो मिलते हैं आपको पानी पे रहना है, थोड़ा बहुत फल ले लो। हम क्या करते हैं, हम फीस्ट करते हैं, 2 रोटी छोड़ दी, उपवास में क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, खोया खा रहे हैं, शाम को कुट्टू की रोटी खा रहे हैं, और फिर और आ गया जी मेरा उपवास है। घर में कहते हैं मेरा तो उपवास है, मैं 9 दिन उपवास है। कहाँ? बाज़ार में थाली है जी, स्पेशल थाली है जी, डीलक्स थाली, हम थालियाँ खा रहे हैं। छोड़ा क्या, 2 रोटियाँ पूरी प्लेट भर भर के खाई। हमने क्या फास्ट या फीस्ट कर रहे हैं जी। 9 दिन फीस्ट करी हमने, 7-8 दिन जब फीस्ट कर ली, दिन आज तो नवरात्रे हैं, आज तो जोत जलेगी, फिर पूड़ी भी आएगी, हलवा आएगा। क्या किया हमने? हमने रेस्ट कर दिया बॉडी को तो हमें उपवास करना चाहिए। जी जी। अब मैं वही कह रहा कि ऑटोफेगी के हमारे जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ऑटोफेगी कहा है क्या कि महीने में 2 दिन 10-10 घंटे आपने खाना है। सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के 4 बजे तक, शाम तक 10-12 घंटे कुछ नहीं लेना आपने। 2 दिन अगर ऐसा करोगे महीने में, 10 महीने ऐसे करते रहो, 90% केस जो हैं कैंसर के होंगे ही नहीं। जी जी। और हमारे समाज में क्या है, सनातन धर्म में 2 एकादशियाँ आती हैं, लॉन्ग बैक, पता ही नहीं हमें अपने धर्म का ही नहीं पता। हमें आशा कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति को हमारी दिनचर्या से जोड़ा गया था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करने पड़े। हम मानते कहाँ हैं, धर्म से मान जाते हैं। एकादशी आज लोगों को एकादशी पता ही नहीं है। अगर 2 वो रखते हैं, महीने में आती हैं, हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं। जो पुराने लोग थे एकादशी, आज भी अनाज नहीं खाना, पानी नहीं पिएंगे तो ठीक रहते थे। हमारा सिस्टम बड़ा साइंटिफिक है। उपवास आ रहे हैं, मानने की बात है, मानने की बात। हम अच्छा इम्प्लीमेंट कैसे करते थे, धर्म के नाम से लोग डर जाते थे। आज हमें धर्म भी नहीं पता, हमें अपना जो रिलीजियस वो भी नहीं पता, हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता, कुछ नहीं पता। अवे फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से दूर विकृति है, सीधी सी बात है। उसके फोल्ड में आ जाओ तो आप ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा महेंद्र डोगरा जी से अगर पूरा दिन भी हम बात करें तो शायद उनकी बातें ख़त्म ना हो, क्योंकि उनको तजुर्बा इतना गज़ब का है कि उनको पता है, नेचुरोपैथी की बात की जाए या जीवन की बात की जाए या धर्म संस्कृति की बात की जाए, उनसे फिर हम दोबारा लौटेंगे, उनसे बात करेंगे। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा डोगरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।